मायावती भारतीय राजनीति की वो शख्सियत हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होता। उनका राजनीतिक सफ़र संघर्षों, उतार चढ़ाव और बेबाक सवालों से भरा रहा है। जब जब उन्होंने मंच से बोलना शुरू किया है, सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है। यही कारण है कि जब उन्होंने भाजपा सरकार से 4 सीधे सवाल दागे, तो अचानक से भाजपा नेताओं के बीच खामोशी छा गई। मायावती के सवाल केवल सामान्य राजनीतिक बयानबाजी नहीं थे, बल्कि ऐसे सवाल थे जिनसे भाजपा सरकार की नीतियों, वादों और धरातलीय हकीकत की पोल खुलती नजर आई। मायावती जानती हैं कि सवाल पूछने का समय ही राजनीति में सबसे अहम होता है। जब जनता पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानताओं से जूझ रही हो और विपक्ष ठोस मुद्दों की तलाश में हो, तब मायावती ने अपने सवाल दागकर सीधे भाजपा सरकार की कमज़ोर नस पर हाथ रख दिया। भाजपा की राजनीति का बड़ा हिस्सा राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और बड़े बड़े वादों पर टिका है। चुनाव के समय जनता से किए गए वादों को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। मायावती ने जब अपने सवाल उठाए, तो उनमें सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर जनता से किए गए वादों का क्या हुआ। रोजगार देने की बात कही गई थी, गरीबों को राहत देने की बात कही गई थी, किसानों की आय दोगुनी करने की गारंटी दी गई थी, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके उलट दिख रही है। लाखों युवा अब भी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं और महंगाई ने गरीब की थाली से दाल रोटी तक छीन ली है। मायावती का ये सवाल भाजपा के लिए सबसे भारी पड़ा, क्योंकि ये सवाल सीधे जनता के जीवन से जुड़ा है। दूसरा सवाल मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात तो करती है, लेकिन ज़मीन पर अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं। मायावती ने ये भी पूछा कि आखिर भाजपा सरकार की पुलिस और प्रशासन कब तक केवल कागजी कार्रवाई में व्यस्त रहेगा। ये सवाल भाजपा को असहज कर गया, क्योंकि विपक्ष पहले से ही सरकार को अपराध और असमान न्याय व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहा है। मायावती का तीसरा सवाल आर्थिक नीतियों को लेकर था। उन्होंने पूछा कि भाजपा सरकार ने जितने बड़े बड़े आर्थिक सुधारों का दावा किया था, उसका लाभ आखिर जनता तक कब पहुंचेगा। नोटबंदी और जीएसटी के बाद छोटे व्यापारी और मजदूर वर्ग अब तक संभल नहीं पाए हैं। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। मायावती ने कहा कि सरकार केवल आंकड़ों का खेल दिखाकर जनता को भ्रमित कर रही है। इस सवाल से भाजपा नेताओं के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि ये मुद्दा विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार रहा है। चौथा सवाल मायावती ने सामाजिक न्याय और समानता पर किया। उन्होंने पूछा कि भाजपा सरकार दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है। क्या केवल नारे और जुमले ही काफ़ी हैं या फिर वास्तविक सुधार भी किए जा रहे हैं। मायावती ने कहा कि जब तक समाज के सबसे पिछड़े वर्गों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। यह सवाल भाजपा को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला था, क्योंकि भाजपा खुद को सभी वर्गों की पार्टी बताती है, लेकिन मायावती ने सीधे दलित राजनीति के एजेंडे पर चोट की। इन 4 सवालों ने भाजपा नेताओं को बैकफुट पर धकेल दिया। मीडिया में अचानक बहस छिड़ गई। टीवी चैनलों पर एंकरों ने डिबेट शुरू कर दी कि क्या मायावती का ये हमला भाजपा की मुश्किलें बढ़ा देगा। सोशल मीडिया पे हैशटैग चलने लगे। ट्विटर और फेसबुक पर लोग मायावती के सवालों को शेयर करने लगे। जनता भी सोचने लगी कि आखिर इन सवालों का जवाब भाजपा के पास है या नहीं। भाजपा नेताओं ने तुरंत डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती के सवालों को राजनीतिक ड्रामा बताया। कुछ नेताओं ने कहा कि मायावती की राजनीति अब पुरानी हो गई है और वो केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देती हैं। लेकिन अंदर खाने भाजपा के रणनीतिकारों को ये अच्छी तरह पता था कि मायावती के सवालों ने जनता के मन में एक बार फिर से सरकार के प्रति शंकाएं पैदा कर दी हैं। मायावती की खासियत ये है कि वो जब भी बोलती हैं, सीधे मुद्दे पर बोलती हैं। वो घुमा फिराकर बात नहीं करती। उनकी भाषा आसान होती है और जनता के दिल तक उतरती है। यही कारण है कि उनके 4 सवाल भाजपा के लिए सिरदर्द बन गए। मायावती का ये हमला आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में,
जहां भाजपा की पकड़ मजबूत है, लेकिन दलित और पिछड़े वर्ग अब भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मायावती का ये कदम भाजपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। भाजपा जानती है कि मायावती का वोट बैंक भले ही कमज़ोर पड़ा हो, लेकिन उनका असर अब भी कम नहीं हुआ है। दलित राजनीति की सबसे बड़ी नेता होने के नाते मायावती का हर कदम, हर बयान और हर सवाल भाजपा की रणनीति को प्रभावित करता है। यही कारण है कि भाजपा के नेता इन सवालों का सीधे सीधे जवाब देने से बचते रहे, लेकिन जनता के बीच ये सवाल तैरते रहे और सरकार की छवि पर असर डालते रहे। मायावती की रणनीति हमेशा अलग रही है। वो बहुत सोच समझकर बोलती हैं। उनके सवालों के पीछे केवल राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का एजेंडा भी छिपा होता है। यही कारण है कि उनके सवाल भाजपा को और भी भारी पड़ते हैं। दलित और पिछड़े वर्ग के लोग मायावती की बातों को गंभीरता से सुनते हैं। भाजपा जानती है कि अगर इन सवालों का सही जवाब न दिया गया तो इसका खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। मायावती के सवाल भाजपा सरकार के लिए केवल राजनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि वैचारिक संकट भी हैं। भाजपा हमेशा ये दावा करती रही है कि उसकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है, लेकिन मायावती के 4 सवालों ने इस दावे पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मायावती ने जब रोजगार, महंगाई, किसानों और सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया तो ये साफ हो गया कि वो भाजपा के सबसे कमज़ोर बिंदुओं पर चोट कर रही हैं। राजनीति में सवाल पूछना एक कला है। हर कोई सवाल तो करता है, लेकिन मायावती जैसे नेता जब सवाल करते हैं तो वो सवाल केवल शब्द नहीं रह जाते, बल्कि आंदोलन की शक्ल ले लेते हैं। इन सवालों को लोग अपने जीवन से जोड़ लेते हैं। यही कारण है कि मायावती के सवालों का असर भाजपा नेताओं पर तुरंत दिखने लगा। पार्टी के प्रवक्ता टीवी डिबेट में बौखलाए नजर आने लगे। कुछ ने विषय बदलने की कोशिश की, तो कुछ ने मायावती की राजनीतिक प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन जनता समझ रही थी कि असली मुद्दा क्या है। सियासत में मायावती की ये ताकत हमेशा रही है कि वो जब चाहें तो माहौल बदल दें। एक समय था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के इर्द गिर्द घूमती थी। हालांकि बाद के वर्षों में उनका ग्राफ गिरा और भाजपा तथा समाजवादी पार्टी ने सत्ता पर कब्जा किया, लेकिन मायावती का कद आज भी कायम है। उनके सवाल भाजपा के लिए इसलिए भी खतरनाक हैं क्योंकि वो जातीय समीकरणों को हिला सकते हैं। भाजपा की राजनीति में दलित वोट बैंक का बड़ा योगदान है। अगर मायावती अपने सवालों से इस वोट बैंक को फिर से सक्रिय कर देती हैं तो भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। भाजपा सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो जनता को ये विश्वास दिला सके कि उसके वादे केवल जुमले नहीं हैं। मायावती ने जब रोजगार और किसानों का मुद्दा उठाया तो भाजपा के वादों की असलियत सामने आ गई। किसान आज भी फसल का उचित मूल्य पाने के लिए जूझ रहे हैं। महंगाई के कारण आम आदमी की हालत खराब है। युवा बेरोजगारी से परेशान है। मायावती ने इन सब मुद्दों को एक साथ जोड़कर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। यही वजह है कि उनके सवाल भाजपा नेताओं के गले की फांस बन गए। मीडिया रिपोर्टों में ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या मायावती आने वाले चुनावों में भाजपा को कड़ी टक्कर देंगी। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि मायावती भले ही लंबे समय से सत्ता से बाहर हों, लेकिन उनकी पकड़ अब भी मजबूत है। भाजपा को ये समझना होगा कि मायावती के सवालों का सीधा असर जनता के मन पर पड़ रहा है। ये असर चुनावी नतीजों में भी देखने को मिल सकता है। भाजपा के अंदर भी इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है कि मायावती का हमला कहीं दलित वोटों को भाजपा से दूर न कर दे। भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में दलित वोटरों को अपने पक्ष में करने की भरपूर कोशिश की है। कई बार दलित समाज को लुभाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम और घोषणाएं भी की गईं, लेकिन मायावती ने अपने सवालों से भाजपा की इन कोशिशों की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। जब तक ज़मीनी स्तर पर बदलाव नहीं होता, तब तक दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग भाजपा पर भरोसा नहीं कर सकते। मायावती के सवाल केवल भाजपा तक सीमित नहीं थे, उनका असर पूरे विपक्ष पर भी पड़ा। विपक्षी पार्टियों ने मायावती के सवालों को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों ने भी भाजपा सरकार को इन्हीं मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया। इससे भाजपा की मुश्किलें और बढ़ गईं। मायावती के सवाल विपक्ष को एकजुट करने का काम भी कर सकते हैं।
भाजपा के नेता समझते हैं कि मायावती के सवालों का जवाब देना आसान नहीं है। अगर वो जवाब नहीं देते तो जनता के बीच ये संदेश जाएगा कि सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है, और अगर वो जवाब देने की कोशिश करते हैं तो उन्हें आंकड़ों और हकीकत का सामना करना पड़ेगा, जो उनके लिए और भी खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि भाजपा नेताओं ने मायावती के सवालों को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन ये अनदेखी जनता की नज़रों से छिपी नहीं रही। भाजपा की रणनीति हमेशा ये रही है कि वो मुद्दों को बदल दे, लेकिन मायावती ने जो सवाल उठाए हैं वे इतने बुनियादी हैं कि उन्हें बदलना आसान नहीं है। रोजगार, महंगाई, किसानों की हालत और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को कोई भी सरकार लंबे समय तक टाल नहीं सकती। मायावती ने ये संदेश दिया कि जनता अब केवल जुमलों से संतुष्ट नहीं होगी। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि मायावती ने ये सब बेहद शांत और सधे अंदाज में किया। उन्होंने न तो कोई आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया, न ही कोई व्यक्तिगत हमला किया। उनके सवाल सीधे और साफ थे। यही उनकी ताकत है। उनकी इस शैली ने भाजपा नेताओं को और भी असहज कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि जनता मायावती की बातों को गंभीरता से ले रही है। अगर आने वाले चुनावी समीकरणों की बात करें तो मायावती के सवाल भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां भाजपा अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करती है, मायावती का ये हमला उसका खेल बिगाड़ सकता है। दलित और पिछड़े वर्ग के वोट अगर मायावती के पक्ष में जाते हैं तो भाजपा की जीत मुश्किल हो जाएगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। उन्होंने भाजपा को बैकफुट पर धकेला, विपक्ष को मुद्दा दिया और जनता के बीच अपनी प्रासंगिकता फिर से स्थापित कर ली। यही कारण है कि उनके 4 सवाल केवल सवाल नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। भाजपा सरकार के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो इन सवालों का जवाब कैसे देगी। क्या वो इन्हें अनसुना करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, या फिर सचमुच जनता की समस्याओं का समाधान खोजेगी। लेकिन इतना तय है कि मायावती ने अपने सवालों से भाजपा के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मायावती की राजनीति हमेशा से मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही है। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों की आवाज़ बनकर सत्ता के गलियारों तक दस्तक दी। यही वजह है कि जब उन्होंने भाजपा पर सवालों की बौछार की तो ये केवल बयानबाजी नहीं बल्कि इतिहास और वर्तमान की टकराहट बन गई। मायावती के सवाल दरअसल उन आवाज़ों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। भाजपा सरकार अपने आप को मजबूत और अडिग मानती है। बड़े बड़े चुनाव जीतने, संसद में बहुमत हासिल करने और लगातार अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के बाद उसे लगता था कि विपक्ष बिखरा हुआ है। लेकिन मायावती के इन सवालों ने साबित कर दिया कि एक अकेली आवाज़ भी सत्ता के गलियारों में गूंज पैदा कर सकती है। सोशल मीडिया की ताकत ने भी मायावती के सवालों को और बड़ा बना दिया। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लाखों लोगों ने उनके बयानों को शेयर किया। हैशटैग ट्रेंड करने लगे, वीडियो क्लिप वायरल हो गई। खासकर युवा वर्ग ने इन सवालों को लेकर बहस शुरू कर दी। ये साफ हो गया कि मायावती का हमला भाजपा के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा कर रहा है। भाजपा की मुश्किल ये भी है कि मायावती के सवालों का असर केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में भी ये चर्चा का विषय बन गया। दलित समाज ने इसे अपने मुद्दों की आवाज़ के रूप में देखा। किसानों ने इसे अपनी तकलीफ़ों की पहचान माना। बेरोजगार युवाओं ने इसे अपनी पीड़ा का आईना समझा। इस तरह मायावती का हमला धीरे धीरे एक राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया। भाजपा नेताओं ने कोशिश की कि मायावती की आवाज़ को दबाया जाए। उन्होंने मीडिया में बयान दिए कि यह केवल चुनावी बयान। भाजपा जितनी ताकत राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दों पर लगाती है, मायावती उतनी ही मजबूती से सामाजिक न्याय और आर्थिक मुद्दों को उठाती हैं। यही संतुलन भाजपा को परेशान करता है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इन सवालों का सामना कैसे करती है। क्या वो इन्हें अनसुना करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, या फिर सचमुच जनता की समस्याओं का समाधान खोजेगी। लेकिन इतना तय है कि मायावती ने अपने सवालों से भाजपा के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मायावती ने दिखा दिया है कि राजनीति केवल सत्ता में रहने का नाम नहीं है,
बल्कि सही समय पर सही सवाल पूछने का नाम भी है। उनके 4 सवालों ने भाजपा की नींव हिला दी है और ये साबित कर दिया है कि मायावती आज भी भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत आवाज़ों में से एक हैं।